बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। संसद परिसर में एनडीए सांसदों की 5वीं बैठक। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बैठक में पहुंचे। बिहार के एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम। यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, सीधे देखिए। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती, कल सुबह से एएसआई सर्वे शुरू होना है। तीसरी खबर, राहुल गांधी की याचिका पर कल सुनवाई होगी। यह बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, ध्यान से देखिएगा। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस बोपन्ना, जस्टिस संजय कुमार की बेंच करेगी सुनवाई। एक और बड़ी खबर आ रही है, चौथी ब्रेकिंग न्यूज। मणिपुर पर बहस के लिए केंद्र सरकार तैयार। राज्यसभा में 11 जुलाई को डिबेट के लिए तैयार। 11 जुलाई संसद सत्र का आखिरी दिन है। पांचवी बड़ी खबर, राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली सेवा बिल आएगा। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। लोकसभा से सेवा बिल पास हो चुका है। छठी बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार का एक बड़ा फैसला। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का मुफ्त इलाज। राज्य सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सातवीं ब्रेकिंग न्यूज। हरियाणा में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी बनी। नूह हिंसा के बाद मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई। स्पेशल सेक्रेटरी होम कमेटी के चेयरमैन होंगे। आठवीं बड़ी खबर, यूपी के मुरादाबाद से हिजबुल आतंकी गिरफ्तार हुआ है। एटीएस ने अहमद रजा और शाहरुख को पकड़ा है। हिजबुल मुजाहिदीन के पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। नौवीं बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। एक और बड़ी खबर, यूपी एमपी समेत 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। हिमाचल में लैंडस्लाइड से किसान भवन टूट गया है। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सारी खबरों के बाद अब आपको बताते हैं आज हमारी कवर स्टोरीज क्या क्या है। सीधे देखिए, पहली बड़ी खबर जो हमारे पास कवर स्टोरी में है, हरियाणा में फेक कॉल्स और फर्जी वीडियो से कैसे अभी भी हिंसा फैलाने की साजिश हो रही है, यह हम आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर, नूह के शिव मंदिर पे किसने फायरिंग की, क्या मंदिर से भी गोली चली? 45 सेकंड के एक्सक्लूसिव वीडियो से बड़े खुलासे होंगे। तीसरी खबर, मणिपुर में फायरिंग के बीच से जाबाज रिपोर्टिंग दिखाएंगे। पहली बार भीषण संघर्ष टीवी9 के कैमरे में। चौथी खबर, लोकसभा में आज गृह मंत्री को नेहरू जी क्यों याद आए, ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह और अधीर रंजन दोनों मुस्कुराए। और पांचवी खबर, टेलीविजन इतिहास में पहली बार होगा कि जगत गुरु, ये देखिए अब आप, जगत गुरु राम भद्राचार्य किसी भी टीवी स्टूडियो में आए। आज उनका 5 संपादकों के साथ जो विमर्श है, जो सामना होगा, अब से थोड़ी देर में एक्सक्लूसिव डिटेल हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। एक्टर गोविंदा की बड़ी खबर आ रही है। गोविंदा को नूह हिंसा में खींचने की कोशिश की गई है, बड़ी खबर है। गोविंदा के जरिए हरियाणा में फिर से हिंसा भड़काने की साजिश हुई है। गोविंदा के ट्विटर अकाउंट को हैक करके एक वर्ग विशेष पर टिप्पणी की गई है। हमने आपको कल ही बताया था कि नूह हिंसा के दौरान गुरुग्राम के साइबर थाने को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज यह साबित हो गया कि इस हिंसा के पीछे साइबर क्रिमिनल्स हैं। इसी बात को साबित करती हुई यह खबर देखिए, बड़ी खबर, एक्टर गोविंदा का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। गोविंदा के अकाउंट से नूह हिंसा पर ट्वीट किया गया। गोविंदा के हैक्ड अकाउंट से वर्ग विशेष को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। गोविंदा ने इस मामले की शिकायत साइबर सेल से की है। कृपया हरियाणा के सभी चाहने वालों से मैं कहूँगा, मेरे जितने मित्रगण हैं, मेरे फ़ैन हैं, उन सभी से मैं ये कहूँगा कि ये जो ट्वीट किसी ने हैक कर दिया है, जिसे मैं वर्षानुवर्ष से इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ इस्तेमाल करता हूँ इसे, और जो मेरी टीम है वो भी डिनाई कर रही है। तो वो लोग ऐसे है भी नहीं कि मुझसे बिना पूछे ट्वीट कर देंगे। तो आई विल गिव दिस मैटर टू साइबर क्राइम कि दे विल लुक इनटू द मैटर। अब यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, टीवी9 भारतवर्ष ने कल ही आपको यह खबर दिखाई थी कि किस तरीके से वहां का जो साइबर सेल है, जो साइबर थाना है, उसके ऊपर अटैक किया गया, वो भी एक साजिश के तहत। लेकिन आज ये बात की पुष्टि होती है। गोविंदा के ट्विटर अकाउंट को हैक करके नूह हिंसा के ऊपर कमेंट करना, एक समुदाय विशेष के ऊपर कमेंट करना, यह इस बात का सबूत है, यह प्रूफ है कि जो कल हमने खबर दिखाई थी उसके तार और उसके एविडेंस साफ दिखाई देते हैं कि नूह
पे जो साइबर थाने पर जो अटैक किया गया था वो एक डेलिब्रेट, एक इंटेंडेड, एक प्लान्ड आउट अटैक था। हमने आपको कल ये वार्न किया था कि अब साइबर क्राइम उस इलाके से बढ़ सकता है, यह भी संभावना है। और आज वो सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। उसका पहला प्रूफ गोविंदा का ये ट्वीट है। अगर हरियाणा के अंदर हिंसा की जड़ में दो समुदायों में तनाव है तो 2500 किलोमीटर दूर मणिपुर का भी यही हाल है। यहां दो समुदायों के बीच खाई इतनी गहरी हो गई है कि शवों को दफनाने के नाम पर गोलियां चली और आंसू गैस के गोले डाले गए। यह हाल है 90 दिनों से जलते मणिपुर की, जहां कुकी समुदाय हिंसा में मारे गए 35 लोगों के शव दफनाना चाहता था, लेकिन मैतेई समुदाय ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तनाव इतना बड़ा कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी में गोलियां चल गई, पत्थर चले, आंसू गैस के गोले दागे गए। और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, TV9 रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। खतरे के बावजूद उन्होंने इन तस्वीरों को और वीडियो को रिकॉर्ड किया। पर अब बाकायदा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। इस पार से भी फायरिंग हुई और उस पार से हवाई गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। हिंसा की इन तस्वीरों के बीच सुरक्षा बलों को भागकर बफर जोन में आना पड़ा। ये मणिपुर के चुरा चांदपुर विष्णुपुरा बॉर्डर का मंजर है। TV9 पर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो बॉर्डर पर दो समुदायों में दूरी कायम रखने के लिए बनाए गए बफर जोन की है। BSF और रैपिड एक्शन फोर्स ने दोनों तरफ अपने ट्रक खड़े कर दिए, कटीले तार लगाए गए, नुकीले कीले बिछा दी गई, बैरिकेड लगाए गए। हथियारों से लैस जवान लगातार गश्त लगा रहे थे। ऊपर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी चल रही थी। दूरबीन से भी जवान नजर बनाए हुए थे। हालात बेहद तनावपूर्ण थे। इसके बावजूद हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा मोर्चे पर डटे रहे। मैं इस वक्त सीसीपुर और इसके अलावा जो बिशनपुर है उसके बीच में जो बफर जोन सुरक्षा बलों के द्वारा बनाया गया उसी में मौजूद हूँ। ठीक मेरे बाएं तरफ आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन अमित आपको दिखाई। देखिए इस वक्त सुरक्षा बल बड़ी संख्या में यहाँ तैनात है। ठीक ये जो ट्रक खड़ा हुआ है सुरक्षा बल का, ठीक इसके पीछे जो कुकी समाज है वो दरअसल आज बड़ी संख्या में एक सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर जो हिंसा के दौरान जो लोग मारे गए उनके शवों को दफनाने की परमिशन मांग रहा था, लेकिन जब सरकार की तरफ से परमिशन नहीं दी गई तो बड़ी संख्या में इस वक्त कुकी समाज के लोग हथियारों के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। सब कुछ ठीक था। सैकड़ों की संख्या में सिक्योरिटी जवान तैनात थे, लेकिन इसी बीच समुदाय विशेष के लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। महिलाएं आगे आ गईं तो सुरक्षा बलों ने उनको समझाने की कोशिश की। इसी बीच कुछ लोगों ने बैरिकेड ही उठा लिया और अंदर की ओर घुसना चाहा। फिर उग्र भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। हालात नहीं संभले तो इसी दौरान हवाई फायरिंग हुई। भीड़ की तरफ से सिक्योरिटी फोर्स की तरफ भी आंसू गैस छोड़ी गई। स्थिति बेकाबू थी। ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। इसके बावजूद TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर ने हिम्मत नहीं हारी। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अब बाकायदा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि जो पब्लिक है उसको डिस्पर्स किया जा सके, पब्लिक को दूर किया जा सके। लगातार जो समुदाय है वो कोशिश कर रहा है चुरा चांदपुर जाने की, लेकिन अब तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त आंसू गैस के गोले छोड़कर यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ये देखिए, चाहेंगे कैमरामैन तस्वीरें आपको, ये देखिए आप तस्वीरें किस तरीके से लगातार कोशिश इस वक्त की जा रही है। स्थिति जो है वो काफी तनावपूर्ण इस वक्त यहाँ पर हो चुकी है। और अब बात करते हैं संसद की। मॉनसून सेशन के 11वें दिन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2023 यानी दिल्ली सर्विसेज बिल लोकसभा से पास हो गया। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच बिल पास हो गया। वोटिंग से पहले विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए वो वॉकआउट कर रहे हैं। सदन में हंगामा करने के लिए आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू को पूरे मॉनसून सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब यह बिल सोमवार को राज्यसभा में पेश होगा, जहां इसकी असली परीक्षा होनी है। इससे पहले लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि बिल क्यों जरूरी है, अमित शाह ने क्या कहा और इसका विपक्षी नेताओं ने कैसे जवाब दिया, डिटेल में बताएंगे। लेकिन शुरुआत उन तस्वीरों से करेंगे जो संसद में बहुत दिनों के बाद दिखी। बिल पर गृह मंत्री अमित शाह के चर्चा शुरू करने के कुछ सेकंड के बाद स्पीकर ओम बिरला आसन पर आकर बैठे। उनके सदन में आते ही
सदस्यों के चेहरे पर खुशी फैल गई। अचानक माहौल बदल गया। उस वक्त सदन में क्या हुआ आपको दिखाते हैं। ऐसे ही सदन चलाओ तो अच्छा लगता है। विपक्ष का मूड सुनने का नहीं था, आज कुछ अच्छा भी मूड दिखता है। ऐसे ही सदन चलाओ तो अच्छा लगता है। मान्यवर, सबसे पहले मैं यह दोनों चीजों का बहुत डिटेल जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त जब मैं खड़ा हुआ विपक्ष का मूड सुनने का नहीं था, आज कुछ अच्छा भी मूड दिखता है। जहां आपको गलत लगे छांट दीजिएगा, कोई हर्ज नहीं। सर, आपको विराजमान होते हुए हमें बड़ा प्रसन्न होते हैं। सभापति महोदय, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत समय के बाद संसद में चर्चा हो रही है। मुद्दा दिल्ली सर्विस बिल का था। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर सिलसिलेवार तरीके से सरकार का पक्ष रखा, बताया कि बिल कितना जरूरी है, संविधान में दिल्ली को लेकर क्या लिखा है, ऐतिहासिक तथ्य क्या कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या है। गृह मंत्री अमित शाह बिल पर करीब 19 मिनट बोले। 19 मिनट की लंबी स्पीच से हमने एक छोटी सी रील तैयार की है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर क्या सोचती है। 239 AA3B, इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। बीच बीच में नहीं उठते हैं, नहीं तो आपका समय खत्म हो जाएगा। सदस्यों ने यह भी कहा कि ये सर्वोच्च अदालत के आदेश के उल्लंघन कर इसको लाया गया है कि आपने सर्वोच्च अदालत के आदेश का अपने मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा है, उसका दूसरा हिस्सा भी पारदर्शिता के साथ सदन के सामने रखना चाहिए। सर, एक ही बात कहना चाहते हैं कि मान्यवर इधर उधर की बात ना कर, बता कफिला कैसे लूटा।